गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना वही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ का सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा उसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। छोटू जो है एक छोटा सा बच्चा है, उसके पापा सुरंगनुमा रास्ते से हमेशा जाते थे, तो वह भी जाना चाहता था। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं भी जाऊँगा, तो माँ उसकी मना करती है कि नहीं तुम उस रास्ते से मत जाओ। तो वो कहता है कि पापा तो हमेशा इसी रास्ते पर जाते हैं, तो मैं भी जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पापा काम के लिए जाते हैं और सुरंगनुमा रास्ते से पापा रोज़ जाते हैं, लेकिन वहाँ केवल विशेष लोग ही जा सकते थे। आम आदमी की जाने की वहाँ मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब उसको सुरंग में जाने की इच्छा थी, तो बस पापा आराम कर रहे थे तो उसने सिक्योरिटी पास चुराया और उस सुरंग के रास्ते से चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। उनकी कॉलोनी कहाँ बसी थी? ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। उस सुरंगनुमा रास्ते में अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। और इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? और उसमें जो सुरंग थी उसमें निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे और निरीक्षण यंत्र ने जो है में हरकत होने लगी और उसने सोचा कि इतने छोटे कद का आदमी जो है वो कैसे सुरंग के अंदर आ सकता है, और उन्हें निरीक्षण यंत्र जो लगे हुए थे उन्हें संदेह हुआ। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। दूसरे ने क्या किया? तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जाँच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इस तस्वीर की जांच हुई कि ये कौन है और फिर खतरे की सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और पापा ने छोटू को बचा लिया। अब आज तो माँ उससे बहुत मारती, लेकिन उसके पापा ने उसे बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। वहाँ का माहौल ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी ही था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। अंडरलाइन कर लीजिए, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें एक प्रशिक्षण दिया जाता है, तब हम वो कार्य कर पाते हैं। मतलब ट्रेनिंग सिखाया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन
परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम जहां जमीन के नीचे जी रहे हैं, यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। अब छोटू कहता है कि पिताजी, अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। तब उनके पिताजी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है, क्योंकि यह चल रहा है, इसलिए ये तारा नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। अब इस बार बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीकी से देखा जा सकता। हाँ, मगर वह इसी तरफ आ रहा होगा, तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब क्या निकलता है? अब वो देखते हैं कि अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी और छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब निरीक्षण करना, देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी और अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह के से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? उसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? नंबर 1 आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी और उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया और इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरते पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे कल पढ़ेंगे।